इस संसार के सभी लोग सुख पाना चाहते हैं, दुख पाना कोई नहीं चाहता। लेकिन यह बहुत ही दार्शनिक सच्चाई है और यथार्थ है, फैक्ट है कि सारे सुख अंततः दुख में बदल जाते हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई ऐसा सुख नहीं जो अंततः जाकर दुख में न बदल जाए। सुख और दुख दोनों उत्तेजना की अवस्थाएं हैं। हैप्पीनेस एंड सॉरो बोथ आर द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। और उत्तेजना की अवस्था में कोई सुखी नहीं रह सकता। सुख जो है प्रीतिकर उत्तेजना है और दुख अप्रीतिकर उत्तेजना है। सुख वैसी उत्तेजना है जिसको चाहते हैं कि यह हो, और दुख वैसी उत्तेजना है जिसको हम चाहते हैं कि यह नहीं हो। लेकिन दोनों उत्तेजना की अवस्थाएं हैं और मात्रा का भेद है। एक मात्रा के बाद समस्त सुख दुख में बदल जाता है। जैसे कोई एक रसगुल्ला रोज खाए तो उसका सेहत बन सकता है, और वहीं रोज 4 रसगुल्ला खाए तो वह डायबिटीज़ का मरीज हो जाएगा। अगर सेहत एक रसगुल्ला से बनता तो 4 रसगुल्ला रोज खाने से 4 गुना ज़्यादा सेहत बन जाना चाहिए। लेकिन हमारे सभी सुख विस्तारित होकर इनलार्ज स्टेट में, विस्तारित अवस्था में दुख साबित होते हैं। कोई बच्चा घंटों बाद बाहर से खेल कर आता है और माँ के गले लग जाता है। माँ उसको बहुत प्रेम देती है, 2-4 मिनट उसको गले से चिपका कर रखती है कि मेरा बच्चा। और वही बच्चा कहे कि माँ अब तेरा गला क्या छोड़ना, तुझको बड़ा अच्छा लग रहा है हमको चिपका के रखने में। और वही बच्चा उसके गर्दन से चिपक के आधा घंटा रह जाए, 1 घंटा उसका गला पकड़े रह जाए, तो हो सकता है कि 1 घंटा बाद उसको मार पीट के माँ हटा दे। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बड़ा परेशान था, और बुद्ध से एक प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताएं, शादी के पहले हम और हमारी पत्नी, जो उस समय प्रेमी और प्रेमिका थे, बड़े ही खुशी से रहते थे, बड़े ही एक दूसरे से प्रेम भाव, अपनापन, मेल मिलाप के भाव से रहते थे। लेकिन वह प्रेम, वह अपनापन, वह मेल मिलाप पता नहीं कहाँ खो गया। तो बुद्ध ने कहा कि देखिए, शादी के पहले बामुश्किल आप 24 मिनट भी नहीं मिल पाते थे 24 घंटे में, और अब 24 घंटे साथ रहते हैं। तो आपके संगम का, मिलन का जो समय विस्तारित हो गया, तो वह विस्तार जो है, मिलन का विस्तारित समय दुख में बदल गया। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझें। वर्षों बाद कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम घर की खूब सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, स्वादिष्ट मिष्ठान उसको खाने के लिए, उसकी सेवा के लिए मंगाते हैं, बढ़िया बिस्तर लगाते हैं। मेहमान पहले दिन रह जाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन बोले कि हमारे आने से आपको जब इतनी खुशी मिली तो अब मैं यहीं रुक जाता हूँ, अब जाना क्या है। तो हो सकता है चौथे 5वें दिन हम उब जाएं और उसका रिटर्न टिकट स्वयं कंफर्म करा दें। तो जो व्यक्ति सुख और दुख के प्रकृति को समझ गया, वह एक तीसरी अवस्था को खोजने का प्रयास करता है, जो सुख और दुख से परे होता है, जिसको आनंद की अवस्था कहा जाता है, जो कभी भी विपरीत अवस्था में नहीं बदलता है। यह हमारे सारे सुख एक समय बाद दुख में बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे दुख भी हैं जो सुख में बदल जाते हैं। जैसे शुरू में कोई तंबाकू या धूम्रपान करना शुरू करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। शराब पीना कोई शुरू करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, शुरू में वह दुखदायी लगता है। तंबाकू खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना शुरू में कष्टकर लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसका आदत प्रबलीकृत होते जाता है
एक समय बाद वही अच्छा लगने लगता है। शराबी शराब बिना जी नहीं सकता है, सिगरेट पीने वाला जब तक सिगरेट न पी ले तब तक उसको चैन नहीं आती है, जबकि शुरू में वही गतिविधि उसके लिए दुखदाई थी, लेकिन चूंकि उसका विस्तार हो गया तो वह सुखदायी हो गई। तो सारे दुख अंततः सुख में बदल जाते हैं और सारे सुख अंततः दुख में बदल जाते हैं। कोई एक मधुर गीत जो हमको बहुत प्रिय हो, बहुत कर्ण प्रिय हो, उसको जब पहली बार सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, लगता है कि क्या आनंद आ गया, मन खुश हो जाता है। वही गीत 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, 5 बार सुने, लगातार दिन भर कोई उसी को सुनाता है तो हो सकता है कि साउंड बॉक्स हम फोड़ लें, वह कान को कटु लगने लगेगा। कर्ण प्रिय गीत अंततः कर्ण कटु साबित हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि वह विस्तारित हो गया। तो हमारे जीवन के जितने भी सुख हैं अंततः दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो आदमी सुख और दुख के प्रकृति को जान जाता है वह एक तीसरी अवस्था की खोज में निकल जाता है, या तीसरी अवस्था जिसको आनंद की अवस्था कहा जाता है, एक्सटेसी जिसको कहा जाता है, जिसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं बना है। हमारे शब्दकोश में जितने शब्द हैं सारे शब्दों का विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं है हमारे शब्दकोश में। तो उस अवस्था की खोज ज्ञानी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जितने ही सुख के साधन हैं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, यह अंततः हमें दुख में ले जाएंगे। मनुष्य जहाँ जहाँ सुख की कामना में पड़ता है, जहाँ जहाँ सुख पाने का प्रयास करता है, जहाँ जहाँ सुख की उसे अभिलाषा होती है कि हाँ सुख मिलेगा, अंततः वहाँ से ही दुख की पोटली निकलती है। तो जीवन के गहरे अनुभव में जो जाग जाते हैं वे आनंद के अन्वेषी हो जाते हैं, वे आनंद को खोजने लगते हैं जो सुख और दुख दोनों से परे होता है, जो सम अवस्था होती है, जिसको समाधि की अवस्था कहा जाता है, जहाँ समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। मनुष्य जीवन की समस्त समस्याएं जहाँ समाप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वह है आनंद की अवस्था। और आनंद की अवस्था प्रखर प्रज्ञा से पाया जा सकता है।